8-12 सबसे कीमती वस्तु। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम नाम का एक प्रसिद्ध विदूषक था। वह राजा के मनोरंजन के साथ साथ उनके कार्यों में भी उनकी सहायता करता था। एक बार राजा के दरबार में एक विदेशी पर्यटक आया। उसने राजा का अभिवादन किया और कहा, महाराज, मैंने आपके राज्य की बहुत प्रशंसा सुनी है और ये भी सुना है कि आपके यहाँ बहुत ही बुद्धिमान व चतुर मंत्री भी हैं। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, हे पर्यटक, आपका स्वागत है। यदि आप मेरे मंत्रियों से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मुझे आशा है मेरे मंत्री आपको निराश नहीं करेंगे। विदेशी पर्यटक बोला, महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि आपके राज्य में सबसे कीमती वस्तु क्या है? जो कोई भी इस प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर देगा उसे मैं एक सुंदर तथा बेशकीमती हार दूंगा। राजा की आज्ञा पाकर एक मंत्री उठा तथा बोला, हमारे राज्य की सबसे कीमती वस्तु शाही खजाना है। दूसरा मंत्री बोला, हमारे महाराज का मुकुट सबसे कीमती है। इस प्रकार एक एक करके कई मंत्रियों ने उत्तर दिया, परंतु विदेशी पर्यटक संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, क्या बात है? तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका उत्तर दो। तब तेनालीराम बोले, महाराज, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सभी व्यक्तियों को जो आज़ादी प्राप्त है वह अत्यधिक कीमती है। हमारे राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं है। विदेशी पर्यटक बोला, ठीक है तेनालीराम, मैं तुम्हारे उत्तर से सहमत हूँ, परंतु तुम्हें इस बात को साबित भी करना पड़ेगा। क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। राजा ने कहा, हे पर्यटक, तब तक आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। तेनाली आपके ठहरने की उचित व्यवस्था कर देंगे। तेनालीराम ने उस विदेशी पर्यटक को शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया। उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था की। 2-3 नौकर उनकी सेवा में रख दिए। नाच गाने के मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई। कुल मिलाकर विदेशी पर्यटक को सभी सुख सुविधाएं महल में ही दे दी गई। पहले 2 दिन तो विदेशी पर्यटक ने खूब आनंद उठाया। तीसरे दिन उसने बाहर जाना चाहा तो दरबान ने जाने से मना कर दिया। उसे लगा शायद मेरी सुरक्षा के कारण ऐसा किया जा रहा है। चौथे दिन उसे अधिक बोरियत महसूस होने लगी। उसे तब भी बाहर निकलने नहीं दिया। इस प्रकार सप्ताह बीत गया। सारी सुख सुविधाएं अब उसे बेकार लगने लगी। वह ना ठीक से खाता और ना ठीक प्रकार से सो पा रहा था। उसकी हालत खराब होने लगी। 15 दिन बीत जाने पर वह राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने उसे देखकर पूछा, विदेशी पर्यटक, कहिए, आपके क्या हाल हैं? आप हमारी मेहमान नवाजी का आनंद तो ले रहे हैं ना? इतना सुनते ही वह गुस्से में बोला, आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? क्या आपको मेरी दशा दिखाई नहीं दे रही? आपका मेहमान खाना मेरे लिए कैद खाना बन गया है। मेरा दम घुट रहा है अब वहां। राजा ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या तेनालीराम ने आपके लिए उचित व्यवस्था नहीं की? पर्यटक ने कहा, महाराज, व्यवस्था तो उत्तम है, परंतु पिछले 15 दिन से मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं कैदी की तरह महसूस कर रहा हूँ। राजा ने गुस्से से तेनालीराम को देखा तो राजा के बोलने से पहले ही तेनालीराम बोल पड़े, महाराज, मैं विदेशी पर्यटक को आज़ादी का महत्व समझाना चाह रहा था। इन्होंने ही आपके सामने मुझे अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहा था। मैंने बस इन्हें बाहर नहीं जाने दिया, बाकी सभी सुविधाएं दी। अब आप ही देखिए ये कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इस प्रकार मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। यह सुनकर राजा हंस पड़े और विदेशी पर्यटक भी मुस्कुरा दिया। उसने तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा की और वादे के अनुसार उसे हीरे का हार भी दिया। तेनालीराम ने पुरस्कार ग्रहण करके विदेशी पर्यटक से उनको हुई परेशानी के लिए क्षमा मांगी। विदेशी पर्यटक ने उनको क्षमा कर दिया और गले से भी लगा लिया।